हेलो गाइस, आज मैं सजेस्ट करूँगा 8 ओवरसीज़ फॉर आरसीबी। मतलब आरसीबी आईपीएल 2022 के जो मेगा ऑक्शन है उसके अंदर जो प्लेयर्स आरसीबी को लेने चाहिए या जो बेस्ट प्लेयर है उनकी लिस्ट में आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले पहले नंबर पे आप सब जानते हैं एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को जो है ना मेगा ऑक्शन में जाने नहीं देंगे, उससे पहले ही उन्हें वो रिटेन कर लेंगे। और एबी डिविलियर्स तो आपको पता है आरसीबी के बेस्ट बैट्समैन हैं और वही विकेट कीपिंग भी करेंगे। सो दूसरा नाम मैं रखूँगा ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी ने 2021 में ख़रीदा था और प्राइस बहुत हाई है, मतलब 14 करोड़ के आसपास प्राइस है। और उस प्राइस टैग के ऊपर वो खरे उतरे। मतलब आरसीबी को क्या चाहिए था, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि ग्लेन मैक्सवेल ने, हम सबको पता है, नंबर 4 पर खेलने आए एबी डिविलियर्स से पहले। सो ये एक बहुत अच्छा मूव था, तो मैं चाहता हूँ कि आरसीबी अगले साल भी रिटेन करे। तो बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो एक और बैट्समैन ओपनर की तरफ उन्हें जाना चाहिए, और वो है या तो जॉश फिलिपी या तो फिन एलन। मतलब आरसीबी ने जॉश फिली को बाय किया था, वो इंजर्ड हो गए, उनके बदले में आए थे फिन एलन। सो आप इन दोनों के साथ कंटिन्यू कीजिए, मतलब दोनों में से कोई एक कंटिन्यू। जॉश फिलिपी ऑस्ट्रेलिया के और फिन एलन न्यूजीलैंड के। तो मैं जिसे यहाँ पे सजेस्ट करूँगा तो वो है फिन एलन। फिन एलन क्यों? क्योंकि पिछले साल उन्हें मौका नहीं मिला था। जॉश फिलिपी को तो मौका मिला था, लेकिन फिन एलन को नहीं मिला था। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, फिन एलन एक क्लास प्लेयर है, क्योंकि T20 ब्लास्ट में परफॉर्म करके आया है। पेसर्स के खिलाफ बहुत बढ़िया धुलाई करते हैं, तो इनके साथ पडिक्कल को ओपन करना बहुत सही रहेगा। तो ये तो हो गए 3 बैट्समैन। अगर आपको अगर और बैट्समैन चाहिए तो एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, शिमरन हेटमायर। शिमरन हेटमायर मतलब लेफ्ट हैंडेड है, ये तीनों तो राइट हैंडेड हो गए। एक लेफ्ट हैंडेड अगर आप चाहते हैं तो शिमरन हेटमायर की तरफ जा सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं या नहीं वो मुझे कमेंट कर बताएं। अगला मैं बढ़ता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो आरसीबी को ऑलराउंडर की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि उनके पास क्रिस मॉरिस थे 2020 में, 10 करोड़ में आए थे। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस इंजरी की वजह से मिस कर गए थे, और इसलिए उन्होंने उन्हें रिलीज़ कर दिया था। और वो चाहते थे कि उन्हें कम प्राइस में वापस से बाय कर सके, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। क्रिस मॉरिस 16 करोड़ में बिक गए, जहाँ पे 10 करोड़ थे वहाँ पे 16 करोड़। तो अगले साल जब ऑक्शन में जाएंगे तब भी क्रिस मॉरिस तो मिलने वाले नहीं हैं। सो मैं सोच रहा हूँ आरसीबी शुड गो फॉर कार्लोस ब्रैथवेट, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट वेस्ट इंडीज़ के प्रीमियम ऑलराउंडर है। नंबर 6 पर आपको बैटिंग करके देंगे, साथ में 3 या 4 ओवर भी करके देंगे। और हम सबको पता है 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में 4 छक्के मार के जिताए थे। सो कार्लोस ब्रैथवेट आरसीबी की टीम बहुत सूट करेंगी, जैसे ग्लेन मैक्सवेल हो गए, वैसे ही कार्लोस ब्रैथवेट। एक और मैं यहाँ पर ऑलराउंडर का नाम देना चाहता हूँ, बहुत अभी नए हैं, आपको पता है तो अच्छा है। ये है साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जॉर्ज लिंडे। साउथ अफ्रीका के नंबर 6-7 पर आते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर है सिंपली। सो अभी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत सेफ प्लेयर है। नंबर 6-7 पर आते हैं, बैटिंग करके दे सकते हैं, लंबे लंबे हिट मारते हैं, और साथ में आपको चारों के चार ओवर भी दे सकते हैं। मतलब चहल के साथ एक पार्टनर चाहिए तो सुंदर की जगह आप जॉर्ज लिंडे को ट्राई कर सकते हैं। आप जाके इनकी बैटिंग और बॉलिंग देख सकते हैं गूगल पे। सो मूविंग ऑन, अब यहाँ तक तो हो गए। अब यहाँ पे 3 प्लेयर्स बाकी है, तो मैं, मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है कि आरसीबी 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ जाए, क्योंकि अगले साल तो मैचेस होंगे चिन्ना स्वामी में, उनका होम ग्राउंड पे 7 मैचेस होंगे, तो उनको फास्ट बॉलर की बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ तीनों की तीनों फास्ट बॉलर हैं। अगर एक फेल हो गया तो आपके पास ऑप्शन रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉलर का नाम लिखता हूँ, इसुरु उडाना। इसुरु उडाना को आरसीबी फ़ैन जानते होंगे, क्योंकि ये 2020 में भी आरसीबी इनके तरफ गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि ये श्रीलंका के हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है। मतलब लेफ्ट आर्म बॉलर को वेरिएशन के साथ फ़ायदा तो होता ही है, और साथ में ये अपने साथ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। इसलिए तो आरसीबी ने उन्हें ख़रीदा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वेल नहीं होने के कारण उन्हें रिलीज़ कर दिया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस अगले साल के लिए एक प्रीमियम फास्ट बॉलर, मतलब कोई बैकअप के लिए भी अगर चाहिए तो आप इसरो उड़ाने की तरफ जा सकते हैं। सो चलिए, एक और मैं फास्ट बॉलर लिख लेता हूँ यहाँ पे। मतलब आरसीबी इस प्लेयर के ऊपर तो बीट करे ही करे। अगर 7-8 करोड़ तक बीट करे तो भी कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम बॉलर है। वो है एनरिक नोकिया।
एनरिक नॉर्किया को आप सब जानते हैं, दिल्ली कैपिटल्स में खेले थे। रबाडा और नॉर्किया दोनों साउथ अफ्रीका के। लेकिन नॉर्किया की जो स्पीड है वो 150 तक जाती है, एवरेज तो 140 तक रहती है। और बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने साथ। एक प्रीमियम क्वालिटी बॉलर है। सो दो बॉलर हो गए, एक लास्ट बॉलर बचा है और वो हर आरसीबी फैन जानता है, मैं जानता हूँ। आरसीबी शुड गो फॉर मिचेल स्टार्क। सो आप सबको पता है मिचेल स्टार्क एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं बॉलिंग में। लेफ्ट आर्म पेसर है और 2015 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो उसके अंदर मेन जो है मिचेल स्टार्क ही थे। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही थे, मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो मिचेल स्टार्क के पास क्वालिटी जो आरसीबी चाहिए, और इनके पीछे अगर आप 10 से 15 करोड़ के बीच में भी चले गए ना, देन इट इज़ ओके। क्योंकि ये आरसीबी को हमेशा से एक प्रॉपर बॉलर की चाहिए, एक लीडर का। सो गाइज़, ये है मेरे 8 ओवरसीज़। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, या तो फिर कोई ऑप्शन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये 8 ओवरसीज़: एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, फिन एलन, कार्लोस ब्रैथवेट, जॉर्ज लिंडे, इसू रोडाना, एनरिक नॉर्किया, मिचेल स्टार्क।